सो है एवरीवन, स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है यहाँ सक्सेशन के ऊपर होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा सक्सेशन क्या होता है और टाइप ऑफ सक्सेशन के बारे में बताऊंगा, किसके ऊपर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से वो अप्लाई होता है, इसका स्कोप, नेचर, मीनिंग, डेफिनेशन एंड पूरा जो प्रोविजंस है वो बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन सिंपली क्या है, देखो, सक्सेशन मींस द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द डिजीज पर्सन्स टू देयर हेयर। इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मैं मर गया, अभी मैं डिजीज हो गया, तो मेरा जो भी बाल बच्चे होंगे या कोई अदर ब्लड रिलेटिव होंगे वो मालिक बन जाएंगे उसका। अगर मेरा कुछ ऑब्लिगेशन भी था, मान लो मैंने प्रॉपर्टी में कोई डेप्थ लेके रखा था, लोन लेके रखा था, तो उसको भी वो लोग पूरा करेंगे क्योंकि वो मेरे लीगल हेयर है और मैं अभी डिजीज बन गया क्योंकि मैं मर गया। तो ये सिंपली यही कहता है, सक्सेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द डिजीज पर्सन टू देयर हेयर। यानी जो डिजीज पर्सन है, जो बंदा मर गया है, उसका जो प्रॉपर्टी में अधिकार था वो भी चला जाएगा लीगल हेयर के पास, और उसका जो ऑब्लिगेशन था, यानी मान लो अगर वो जो मर गया अगर किसी से उधार वगैरह लेता है, लेके रखा है, तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा उसके लीगल हेयर के पास। तो यही सिंपल इंट्रोडक्शन में आप लोग लिख सकते हो, यही एक्चुअली सक्सेशन होता है। अभी देखो हम लोग इसको देखेंगे, इसका टाइप कितने होते हैं। तो सक्सेशन सिंपली दो टाइप का होते हैं, एक सिंपली जहां पर विल होता है और अनदर जिसमें विल नहीं होता है। तो जिसमें विल होगा वो टेस्टामेंटरी सक्सेशन इसको बोला जाता है। जहां पर विल होगा, देयर इज अ विल, तो सिंपली उसको टेस्टामेंटरी सक्सेशन बोलते हैं। सिंपली क्या, चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए एंड बी, ए जो है फादर है बी का, ठीक है ना। अभी ए मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने एक विल बना के रखा था बी के लिए कि जब मैं मरूंगा मेरे प्रॉपर्टी का आधा शेयर बी को दे देना और बाकी का जो शेयर है वो डोनेट कर देना। तो ये जो विल बना के गया जो बी का फादर, अभी ये टेस्टामेंटरी सक्सेशन में आता है क्योंकि यहाँ पर विल है। और अनदर देखते हैं जो इंटेस्टेट सक्सेशन क्या होता है, जहां पर कोई भी विल नहीं होता है। सेम वाला एग्जांपल पे ले लो, लेकिन यहाँ पर कोई विल नहीं है। जैसे ही उसका पापा मर जाएगा, यानी बी का जो फादर, यहाँ पर ए है एग्जाम्पल के तहत, जैसे ही वो मर जाता है बी उसका प्रॉपर्टी का पूरा मालिक बन जाएगा एज पर द लीगल एयर्स। तो यही सिंपल इसका इंट्रोडक्शन था, टाइप भी मैंने बता दिया और एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको छोटा सा दे दिया। अभी देखो हम लोग देखेंगे जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, वो किसके ऊपर अप्लाई होगा। आसानी से कह सकते हैं हिंदूज के ऊपर, बहुत ही बढ़िया, हिंदूज के ऊपर ही अप्लाई होता है। लेकिन कुछ एडिशनल थिंग्स भी है यहाँ पर जो कि आपको देखना चाहिए एज अ नॉलेज पर्सपेक्टिव, एज एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो वो क्या है, देखो, तो हिंदू के ऊपर तो अप्लाई होगा ही होगा। आप सभी लोगों को तो इसका जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये बुद्धिस्ट के ऊपर भी अप्लाई होता है, जैन के ऊपर भी अप्लाई होता है, सिख के ऊपर भी अप्लाई होता है। और जो एडिशनल थिंग्स है ना, ये जो ब्राह्मण समाज होता है और प्रार्थना समाज होता है और आर्य समाज होता है ना, जो कुछ समाज होता है जो हिंदूज के अंदर आता है, तो उसके ऊपर भी जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है वो अप्लाई होता है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 2 इसके बारे में बात करता है जो किसके ऊपर अप्लाई होगा। तो अभी देखो हम लोग एक और जो अनदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे। सेक्शन 4 जो ओवरराइड इफेक्ट के बारे में बात करता है। एक्चुअली ओवरराइड इफेक्ट है क्या, तो अर्लियर जो हमारा लॉ था, जो ट्रेडिशन था, उसमें क्या था कि जो भी प्रॉपर्टी का शेयर है वो सन को मिलेगा ज्यादा, महिला को नहीं मिलेगा। कुछ इस टाइप से हमारा जो भी हिंदू समाज था वो भी फॉलो करते थे। तो उसको ओवरराइड करने के लिए लॉ बनाया गया। तो ये जो सेक्शन 4 है ना, सिंपली ओवरराइड करता है जो अर्लियर यूजेस थे और जो अर्लियर कस्टम था उसको सिंपली ओवरराइड करता है और उसको जो भी इस लॉ को अप्लाई करने से रोकता है तो सिंपली वे उसको ओवरराइड कर जाता है। तो यही सिंपल इसका मतलब होता है। और सेक्शन 4 जो है सिंपल इसके बारे में बात करता है। तो अभी इसमें एक चीज देखना बाकी है, हम जिसको आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, नोट बना देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी देखो जो इसका जो सेक्शन 5 है ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का जो सेक्शन 5 है, इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है,
तो सिंपल हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू हुज मैरिज इज सोलेमनाइज्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट एंड हु डाइज इंस्टेड लिविंग प्रॉपर्टी टू बी गवर्न बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट। अभी देखो, जैसे कि हम लोगों को पता है, अगर हम लोग हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, कोई आर्य समाज से है, तो हमारा जो प्रॉपर्टी का जो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉपर्टी इक्वल शेयर में, वो एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत होगा? किसका होगा? जिसका मैरिज एज पर द स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट अगर आप लोगों को पता नहीं, मैं बता देता हूँ, जिसमें इरिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन यू कैन मैरिज विद एनीवन, ठीक है ना। तो उसी को स्पेशल मैरिज एक्ट बोलता है। तो जो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर किसी का शादी होता है और वहाँ का और वो लोग अगर मर जाता है कोई विल छोड़े बिना, जैसे कि यहाँ पर बोला गया इंस्टेंट लिविंग सक्सेशन, तो उसका जो सक्सेशन है, उसका जो प्रॉपर्टी का शेयर होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर द इंडियन सक्सेशन एक्ट, नॉट हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो यही सेक्शन 5 जो है इसका एक्सेप्शन होता है, आप इसको ध्यान रखना। अभी देखो, हम लोग देखते हैं सेक्शन 8 जनरल ऑर्डर ऑफ सक्सेशन फॉर मेल ईयर्स। तो इसमें सिंपली जो मेल ईयर्स का जो प्रॉपर्टी है वो क्लास 1 ईयर्स में जाएगा। क्लास 1 जो पहला वाला ईयर्स में होगा मेल का, अगर वो नहीं है तो क्लास 2 में जाएगा। क्लास 2 वाले ईयर्स में अगर वो भी नहीं है तो एग्नेट में जाएगा, और वो भी अगर नहीं है तो कॉग्नेट में जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो सिंपल ये चला जाएगा गवर्नमेंट को एज पर द सेक्शन 9 ऑफ द ई चेस्ट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है क्लास 1 ईयर्स क्या है, क्लास 2 ईयर्स क्या है, आप गूगल कर लेना, आप लोगों को पता लग जाएगा। तो यहाँ पर एग्नेट सिंपली क्या है, कोग्नेट क्या है, मैं बता देता हूँ। एग्नेट सिंपली एक ऐसा जो मान लो एक दूसरे से रिलेट होता है टोटली, लेकिन मेल के थ्रू, वही एग्नेट होता है। मान लो मेरे पापा का जो भाई है उसका बेटा, तो ये जो सिंपली रिलेशन है तो इसी को सिंपली में एग्नेट बोलते हैं। और जो कोग्नेट है वो रिलेटेड होगा, यहाँ पर मैं सिंपली लिखा हुआ पर्सन इज ए कोग्नेट टू अनदर इफ दे आर रिलेटेड बट होनली थ्रू मेल्स लाइक योर मदर ब्रदर सन। जो आपका जिसका उसके माँ का भाई का जो बेटा होगा इसके थ्रू, तो इसको सिंपली कोग्नेट बोलते हैं। ये थोड़ा सा अगर मैं लिख के समझाने की कोशिश करूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप इसको गूगल कर लेना। क्लास 1 ईयर क्या है, क्लास 2 ईयर क्या है, और एग्नेट एंड कोग्नेट, तो मैं आप लोगों को ये बता दिया। तो सिंपली इसके तहत ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर फर्स्ट वाले ईयर में भी अगर कोई नहीं है, सेकंड वाले ईयर में भी कोई नहीं है, एग्नेट में भी कोई नहीं है, कोग्नेट में भी कोई नहीं है, तो सिंपली जो प्रॉपर्टी होगा वो डिजीज का वो गवर्नमेंट के चला जाएगा एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 29 ऑफ ई चेस्ट के तहत। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। अगर आप लोग नोट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं अदर कॉन्सेप्ट को। तो अभी देखो, हमारा जो ये वाला जो पोर्शन है, इसमें हम लोग देखेंगे जो इंस्टेड सक्सेशन फॉर मेल के फीमेल के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले जो इंस्टेड सक्सेशन था हमने मेल के पर्सपेक्टिव से देखा, अभी हम फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 40 है ना, ये सिंपली बात करता है प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय ए फीमेल हिंदू इज हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। तो एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो भी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगा वो किसी को ट्रांसफर कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है एज अ लीगल ओनर, अगर वो पोजीशन में होगा तो सिंपली देखो, तो यहाँ पर भी सेम है। तो सेक्शन 40 यही कहता है प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय फीमेल हिंदू इज हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पर जो सेक्शन 50 क्या कहता है, देखो सेक्शन 50 कहता है ऑन हर डेथ इंस्टेड सक्सेशन कौन होगा, सबसे पहले जो महिला होगा उसका सन होगा, डॉटर होगा या हस्बैंड होगा। सबसे पहला जो फर्स्ट उसका क्लास लीगल ईयर में आएगा। जैसे कि मैंने आपको मेल फर्स्ट क्लास में बताया लीगल ईयर, तो उसी के टाइप सिंपल सा यहाँ पर भी सेम होता है। तो अगर वो महिला का कोई बेटा है तो उसको मिलेगा, डॉटर है उसको मिलेगा, हस्बैंड है उसको मिलेगा, सबसे पहला फर्स्ट इसको मिलेगा। अगर ये वाला ऑप्शन में से कोई नहीं है तो हेयर ऑफ द हस्बैंड मिलेगा, यानी कि हस्बैंड का जो रिलेटिव होगा उसको मिलेगा, तो ये सेकेंडरी में आएगा। अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पर देखो मदर एंड फादर को मिलेगा। किसके मदर एंड फादर को मिलेगा, ये थर्ड में आएगा। तो जो फीमेल था उसके मदर और फादर को मिलेगा, अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो। और चौथा में क्या आएगा, हेयर ऑफ द फादर आएगा। अगर ये भी नहीं है तो फोर्थ में यहाँ पर उसके फादर को मिलेगा, और अगर कोई भी नहीं है तो उसको मदर को मिलेगा फिफ्थ में।
तो ये सिंपली यही वाला सीक्वेंस में आएगा। अगर कोई भी इनमें से होता है तो इसके अंदर प्रॉपर्टी इक्वल शेयर में डिवाइडेड हो जाएगा। अभी देखो इसका जो सेक्शन 6 है ना, आफ्टर 2005 अमेंड के बाद यहाँ पर एक प्रोविजन डाला गया है जहाँ पर बोला गया डॉटर बिकेम ए को पर्सनर बाय बर्थ सेम राइट एंड लाइबिलिटी जो कि सन को मिलता है। जैसे ही कोई महिला अगर जन्म लेता है कोई हिंदू फैमिली के अंदर तो उसका जन्म लेते हुए ही वो को पार्टनर बन जाता है कोई प्रॉपर्टी का, यानी कोई प्रॉपर्टी अगर है फैमिली का तो उसमें उसका भी हिस्सा मिलता है एज अ को पार्टनर, जैसे कि सन को मिलता है। जैसे उसका अधिकार होता है, दायित्व होता है, तो वैसा महिला को भी मिलता है। तो जो फीमेल का जो लीगल ईयर होगा आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा। अगर फर्स्ट में इसको मिलेगा, सेकंड में इसको, थर्ड पे इसको, फोर्थ में इसको, फिफ्थ को इसको मिलेगा। अभी देखो जो 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ था तो इसमें सेक्शन 6 को अमेंड किया गया था और यहाँ पर सिंपली अभी इस सेक्शन के तहत बोला गया है डॉटर बिकम ए को पर्सनर बाय बर्थ। अगर कोई भी महिला जन्म लेता है तो वो को पर्सनर हो जाता है प्रॉपर्टी का। जैसे ही जन्म वो लेता है वैसे ही जैसे सन को मिलता है हिंदू फैमिली में, तो सेम राइट एंड लाइबिलिटी अभी डॉटर को भी मिलेगा बाय बर्थ जैसे ही वो जन्म लेगा एज पर द सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट आफ्टर 2005 अमेंडमेंट। तो इसके तहत वो क्या कर सकते हैं, वो जो अपना प्रॉपर्टी है वो इक्वली शेयर में डिवाइड करने के लिए मांग कर सकता है और सिंपली इसके तहत वो पार्टीशन का भी मांग कर सकता है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोविजंस है वो मिताक्षर जॉइंट फैमिली के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इसका आप लोग ये भी समझ। अनदर जो प्रोविजन है उसके बारे में बात करते हैं तो जो सेक्शन 30 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, जो टेस्टामेंटरी सक्सेशंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्या बोला गया है, देखो एनी हिंदू कैन डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी बाय विल इंक्लूडिंग हिज और हर शेयर इन ए को पर्सनरी प्रॉपर्टी। एंड इसका जो रूल होगा वो एज पर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर सिंपली बोला गया है कि अगर कोई भी हिंदू है, अगर वो को पर्सनरी है कोई प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो मेल है या फीमेल है वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है बाय विल के थ्रू। लेकिन जो प्रोविजंस होगा, जो रूल्स होगा वो अप्लाई होगा एज पर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, नॉट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो इस बात को आप लोग याद रखना। ये जो सेक्शन 30 है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसके बारे में बात करता है। अभी अनदर देखो डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ सक्सेशंस। सो ये सिंपली है क्या, एक ऐसा प्रोविजंस है, एक ऐसा रूल है, अगर कोई भी इसके अंदर आएगा तो उसको इनहेरिट नहीं मिलेगा, उसको कोई प्रॉपर्टी का शेयर नहीं मिलेगा। इवन दो उसका जो फादर था उसके नाम पे प्रॉपर्टी था फिर भी उसको नहीं मिलेगा। तो वो कौन है, देखो कौन सा सिचुएशन है, देखो तो सिंपली सेक्शन 25 एंड 26 इसके बारे में बात करता है। तो 25 बात करता है मर्डरर कैन नॉट इनहेरिट। तो जो मर्डरर है वो उसके प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो नहीं ले सकता। मान लो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यहाँ पर ए एंड बी है, तो बी जो है ए का सन है, तो इसने क्या किया, प्रॉपर्टी लेने के लिए अपने फादर को मार दिया। अभी जैसे ये मर गया तो एज अ लीगल ईयर ये तो बन गया ना प्रॉपर्टी का ओनर। तो ऐसा वाले केस में जो सेक्शन 25 है वो बार एज अ रेजिस्ट करेगा, ये इसको प्रॉपर्टी का शेयर नहीं मिलेगा एज पर द 25 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ये सिंपली इसी के बारे में बात करता है। और जो सेक्शन 26 है वो क्या कहता है, देखो द चिल्ड्रन ऑफ कन्वर्ट हु आर नॉट हिंदू ऑफ द टाइम ऑफ सक्सेशंस, तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। मान लो कोई भी एक हिंदू है, ठीक है ना, तो वो बाद में क्या किया, किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी उसका जो मम्मी पापा थे वो मर गए, वो तो हिंदू थे, वो बंदा भी हिंदू था, लेकिन उसने कोई अदर रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया जो कि हिंदू नहीं है। तो उसके तहत ये जो 26 है वो अप्लाई होगा और उसको भी प्रॉपर्टी में कोई भी इनहेरिट नहीं मिलेगा एज पर द प्रोविजंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो सेक्शन 28 है, एक सिंपली क्या कहता है, देखो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन है ना, तो ये कोई भी मतलब किसी को अगर कोई भी मान लो कोई फिजिकली इलनेस है या फिर उसका कोई डिफॉर्मिटी है, उसके वजह से उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। मान लो कोई मेंटल है, इसके वजह से आप लोग नहीं कह सकते कि ये डिस्क्वालीफाई, इसको हम प्रॉपर्टी का शेयर नहीं देंगे। तो ये टोटली प्रोहिबिट किया गया है लॉ में। तो ये सेक्शन 28 सिंपली यही कहता है डिजीज, डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी इज नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशंस
तो इस बात को भी आप लोग याद रखना। और सेक्शन 29 अगर कोई भी लीगल एड नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है वो उसको ले लेगा। तो अभी देखो इसके बाद हम लोग एक छोटा सा रिमाइंडर लिखते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या मैंने टोटल जो वीडियो में आप लोगों को समझा है। तो चलो हम लोग देखें। तो अभी देखो मैंने एक शॉर्ट से एक छोटा सा रिमाइंडर देने के लिए आपके लिए मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख चुका हूँ। तो एसेंशियल है रिमाइंडर लेने के लिए, तो आपको इसको सिंपली देख लो। अप्लाइज ओनली टू हिंदू, जो हिंदू सक्सेशन है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, हिंदूज के ऊपर, और अदर्स जो सिख है, जैन है, वो सेक्शन 2 बात करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट और ओवरराइड करता है। ये जो कस्टम है ना वे इसको ओवरराइड करता है। तो सेक्शन 4 इसके बारे में बात करता है कौन कौन का कस्टम को इसको ओवरराइड करता है। एक बात और याद रखना, जो क्लास फर्स्ट जो एयर्स होगा ना वो सबसे पहले आएगा प्रॉपर्टी के शेयर में, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और देख सकते हो जो फीमेल्स है उसका एब्सोल्यूट राइट है प्रॉपर्टी में एज पर सेक्शन 40 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। और डॉटर को पर्सनल बाय बर्थ आफ्टर 2005 अमेंडमेंट, अभी सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट में इसको बोला गया है। टेस्टिमेंटरी फ्रेम प्रिजर्व बाय सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, यानी कोई भी विल के तहत वो अपना प्रॉपर्टी जो है किसी को ट्रांसफर कर सकता है, वो इंडियन सक्सेशन के एक्ट के आएगा। और डिस्क्वालिफिकेशन जो कि सेक्शन 25 मर्डर के बारे में बात करता है, और सेक्शन 26 कोई अगर कन्वर्ट हो जाते हैं अदर रिलीजन में उसके बारे में बात करते हैं। डिसफॉर्मिटी नॉट ए सॉलिड ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशंस, तो ये सेक्शन 28 बात करता है। तो आई होप जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है इसका होल प्रोविजंस, मीनिंग, डेफिनेशंस, प्रॉपर सेक्शन, एक्सेप्शन, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है, और वीडियो को किसी दोस्त के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।